नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक से स्वागत है मेरे चैनल श्री लाडली में। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत भावुक है और हर भक्त के जीवन से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम भगवान से कहते हैं, प्रभु आपका सच्चा भक्त हूँ, लेकिन क्या हमें कभी यह सोचा है कि भगवान स्वयं कैसे जानते हैं कि उनका भक्त सच्चा है या नहीं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं, और वह परीक्षा दुख देने के लिए नहीं बल्कि भक्त को और अधिक शुद्ध बनाने के लिए होती है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जो उन्हें प्रेम से भजता है वह स्वयं उसके हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, तब श्री कृष्ण उसे तुरंत सुख नहीं देते, बल्कि पहले उसकी श्रद्धा, धैर्य, समर्पण और अहंकार की परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि कई बार भक्त के जीवन में अचानक कठिनाइयां आने लगती हैं। तब भक्त सोचता है कि जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहीं से भगवान की लीला प्रारंभ हो जाती है। श्री कृष्ण की पहली परीक्षा होती है धैर्य की परीक्षा। जब भक्त को बिना कारण अपमान मिलता है, रिश्तों में दूरी आती है, धन की हानि होती है या मन अशांत होने लगता है, तब श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि क्या भक्त इन परिस्थितियों में भी उनका नाम छोड़ देता है या सही नहीं। सच्चा भक्त वह होता है जो दुख में भी यही कहे, हे प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी भलाई है। महाभारत में द्रौपदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। जब उनके पास सब कुछ था तब भी वह श्री कृष्ण को याद करती थी, और जब सब छिन गया तब भी उन्हें केवल श्री कृष्ण को ही पुकारा। कृष्ण ने उन्हें तुरंत नहीं बचाया, बल्कि तब तक प्रतीक्षा की जब तक द्रौपदी का अहंकार, भय और सहारा सब समाप्त न हो जाए। यही थी उनकी परीक्षा। दूसरी परीक्षा होती है अहंकार की परीक्षा। जब भक्त को लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं रोज माला करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तब कृष्ण उससे सब कुछ छीन लेते हैं जिससे उसका अहंकार टूट सके। मीराबाई को समाज के ताने दिए, विष दिया, अपमानित किया गया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें तुरंत महल, सम्मान या सुख नहीं दिया। कृष्ण यह देखना चाहते थे कि मीरा का प्रेम स्वार्थ से भरा है या पूर्ण समर्पण से। जब मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, तभी श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा बने। तीसरी परीक्षा होती है, श्री कृष्ण लेते हैं विश्वास की परीक्षा। कई बार भक्त प्रार्थना करता है लेकिन उत्तर नहीं मिलता, भगवान मौन रहते हैं। यही मौन सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस समय भक्त को लगता है कि भगवान उसे छोड़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण उस समय भक्त को सबसे अधिक संभाले हुए होते हैं। गोकुल छोड़ते समय गोपियां रो रही थी, शिकायत कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया नहीं, रोका नहीं। उन्हें केवल यह देखा कि क्या गोपियां बिना किसी वचन के भी उन पर विश्वास रखती हैं, और वही गोपियां आज सबसे बड़ी भक्त कहलाती हैं। श्री कृष्ण कभी भी भक्त की परीक्षा सीधे नहीं लेते। वह परिस्थितियों के माध्यम से परीक्षा लेते हैं। वह लोगों को भक्त के विरुद्ध कर देते हैं, परिस्थितियों में उल्टा कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, ताकि भक्त यह समझ सके कि संसार उसका सहारा नहीं है, लेकिन केवल श्री कृष्ण ही है। जब भक्त यह बात हृदय में मान लेता है, तब उसकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है। पांडवों के जीवन में भी यही हुआ। वनवास, अपमान, युद्ध सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कभी कृष्ण पर संदेह नहीं किया, इसलिए कृष्ण स्वयं उनके सारथी बने। कई बार श्री कृष्ण भक्त की परीक्षा इस रूप में लेते हैं कि वह भक्त उसका सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। कभी धन, कभी संबंध, कभी प्रतिष्ठा, कभी स्वास्थ्य। जब भक्त बिना शिकायत उसे स्वीकार कर लेता है, तब कृष्ण उसी क्षण उसे कई गुना अधिक लौटा देते हैं। लेकिन यदि भक्त शिकायत करता है तो परीक्षा और लंबी जाती है, क्योंकि कृष्ण दुख ही नहीं देना चाहते, वह भक्त को मुक्त करना चाहते हैं। सच्चा भक्त वही होता है जो केवल सुख में भगवान का नाम ले, बल्कि सच्चा भक्त वो होता है जो टूटे समय भी कहे, हे प्रभु यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। जब भक्त इस अवस्था में पहुँच जाता है, तब कृष्ण उसकी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। फिर उस भक्त के जीवन में चाहे बाहर से कठिनाइयाँ हों, लेकिन अंदर से उसे अद्भुत शांति प्राप्त हो जाती है। अंत में यह समझना बहुत आवश्यक है कि श्री कृष्ण परीक्षा सबकी लेते हैं,
लेकिन तोड़ते केवल उन्हें हैं जो कमज़ोर होते हैं और निखारते उन्हें हैं जो सच्चे होते हैं। यदि आपके जीवन में भी आज कठिनाई समय चल रहा है तो ये मत समझिएगा कि भगवान नाराज़ हैं आपसे। समझिएगा कि भगवान आपको अपने और करीब ला रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह अपनाना चाहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके तो कमेंट में जय श्री राधे लिखें। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी का भी रहस्य जानना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम रहस्य के साथ एक नई स्टोरी लेकर आएंगे। राधे राधे।